हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, जितने भी हमारे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, दोस्तों आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ गई हूँ आपके एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉपुलर कल्चर। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, पॉपुलर कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को टफ लगता है एंड आप लोग काफ़ी सारे कमेंट करते हो इस सब्जेक्ट को लेकर कि मैम इसकी वीडियोस लेकर आइए। तो गाइज, आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं लाने वाली हूँ एंड आज की जो ये वीडियो है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जिस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाली हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड ये क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट ईयर रिपीट हुआ था एंड इस बार भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो गाइज, मेरी आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए एंड वीडियोस आप लोग इजीली देख सको, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को टाइम पे पता चल जाए, इसके लिए आप लोग ज़रूर से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। साथ ही गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है एंड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो। तो चलिए गाइस, फटाफट से सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद उसके आंसर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। सो गाइज, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है पॉपुलर कल्चर सब्जेक्ट का। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, क्या हम लोकप्रिय संस्कृति को जनता की संस्कृति कह सकते हैं? जांच कीजिए। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से हम लोग हमारा सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि है हमारा परिचय। तो गाइज, मैंने परिचय आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखा है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या आप लोगों के लिए बताया है जो कि आप लोगों के आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस परिचय के अंदर मेंशन किया गया है कि जो लोकप्रिय संस्कृति है वो एक सिंपल तरीके से इस चीज़ को संदर्भित करती है, ऐसी परंपराओं को संदर्भित करती है जो कि भौतिक संस्कृति से जुड़ी हैं। जैसे कि दोस्तों, लोकप्रिय संस्कृति कहने का मतलब क्या है? आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे इंडिया जैसी कंट्री, एंड इंडिया ही नहीं और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम पश्चिमी म्यूज़िक सुनते हैं जिसको हम पॉप संगीत कहते हैं। अलग अलग देशों की कलाएं हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिलती हैं। जो उनका साहित्य है वो भी हम लोग पढ़ते हैं, फैशन, नृत्य, फिल्म और जो कि साइबर जैसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज लोकप्रिय संस्कृति के अंदर आ रही हैं और इन्हीं सांस्कृतिक उत्पादों को संदर्भित करती है हमारी लोकप्रिय संस्कृति, जिसका उपभोग अधिकांश आबादी द्वारा किया जाता है। और लोकप्रिय संस्कृति इस प्रकार की मीडिया है जिसकी पहुंच बहुत बड़े जनता तक है, बहुत बड़ी जनता तक ये जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, यही मैंने यहाँ पे इस परिचय के अंदर आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो लोकप्रिय संस्कृति शब्द है ये 19वीं शताब्दी के मध्य में गढ़ा गया है और वहाँ से ये चीज़ निकल कर आई है। और लोकप्रिय संस्कृति कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई शासक वर्ग है उसकी संस्कृति, नहीं, ये आम लोगों की संस्कृति है, या आम लोगों की संस्कृति और परंपराओं को संदर्भित करती है जिसकी आज व्यापक पहुंच है और जो कि सभी लोगों तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, ये परिचय है, ये आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है एंड यहाँ पे इसकी ये जो आगे की लाइन है वो मेंशन है।
प्रिय संस्कृति का उदय। तो लोकप्रिय संस्कृति के उदय के बारे में ये बताया गया है इस पॉइंट के अंदर कि जो औद्योगिक क्रांति है उसके द्वारा जो मध्य वर्ग है वो निर्माण कार्यों में आया, और निर्माण कार्यों में आने की वजह से जो उनके पारंपरिक कृषि जीवन था उससे वो दूर होते गए एंड शहरों में जाकर बस गए। शहरों में जाकर बसने से वो अपने मालिक, अपने जो उनके माता पिता थे उनसे दूर हुए और उन्होंने एक नए प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया, बनाया। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मास मीडिया है, यानी कि जो मीडिया है, नवीनचार है, उसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ और इस विकास की वजह से नए नए आविष्कार हुए और इन आविष्कारों ने कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, इसकी संस्कृति को आपस में जोड़ दिया। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप लोग इसको खुद से भी स्टडी कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजीली आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है लोकप्रिय संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं। अपनी बेतहाशा सफल पाठ्यक्रम कल्चर थ्योरी एंड पॉपुलर कल्चर में ब्रिटिश मीडिया विशेषज्ञ जॉन स्टोरी लोकप्रिय संस्कृति की 6 अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा फेमस थिंकर हैं जिनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जॉन स्टोरी। ये अपने पॉपुलर कल्चर नाम की इनकी एक बुक है, कल्चर थियरी एंड पॉपुलर कल्चर, ये इनकी एक बुक है। इसके अंदर ये लोकप्रिय संस्कृति की 6 अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं जो कि यहाँ पे दे रखी हैं। आप लोग इनको ईजिली पढ़ सकते हो और ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर है, तो आपको समझने में भी तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज पॉइंट्स पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, आज मैं आपको पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा है या जो हमारा पुराना तरीका था वो आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग वो चीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये लास्ट डेफिनेशन है, तो ये हमारी 6 डेफिनेशन है जो कि हमारे एक फेमस थिंकर के द्वारा दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पॉपुलर कल्चर वर्तमान समय में अर्थ। दोस्तों हमारे अगले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो पॉपुलर कल्चर की 6 परिभाषाएं ऊपर स्टोरी ने दी हैं ये आज के टाइम में कितनी ज़्यादा वर्थ इट है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 21वीं सदी में जब से मास मीडिया आया है तब से जो पॉप संस्कृति है उसका तेज़ी से विस्तार हुआ है और चीज़ें इतने नाटकीय रूप से बदली हैं कि विद्वानों को ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ पुराने रूप में है और कौन सी चीज़ नए रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे वही बताया गया है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आज के टाइम में जब हम मीडिया की बात करते हैं, मास मीडिया की, तो हम केवल प्रिंटिंग मीडिया की बात नहीं कर रहे होते हैं, ना ही हम केवल टेलीविज़न और रेडियो की बात कर रहे होते हैं और ना ही सिनेमा की। आज इसके अंदर सोशल मीडिया भी शामिल हो गया और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो कि अपने आप में अलग अलग हैं। तो इस तरीके से जो 6 डेफिनेशन दी गई हैं हमारे फेमस थिंकर के द्वारा वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी कम नज़र आती हैं क्योंकि अब चीज़ें तेज़ी से बदली हैं और इन बदलती हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग अब हमें लोकप्रिय संस्कृति की डेफिनेशन देनी है। इसके बाद दोस्तों आगे बताया गया है कि जैसे कि आज आप लोग देखते होंगे कि अमेरिका का कोई सुपरस्टार है वो इंडिया के अंदर पॉपुलर हो रहा है या फिर इवन अदर कंट्रीज़ की जो चीज़ें हैं वो हमें पसंद आ रही हैं। तो ये चीज़ें इतनी तेज़ी से हुई हैं जब से मीडिया जनसंचार आगे बढ़ा है, तो इस चीज़ को हमें समझना है और इसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें जाएंगी पॉपुलर कल्चर के अंदर। आज जो एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, वो सीधा अपने उत्पाद को देख सकता है, सीधा उससे बात कर सकता है, जो कि चीज़ों को बदलते हुए देखने में काफ़ी ज़्यादा रोचक लगता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बता दिया है पॉपुलर कल्चर की जो डेफिनेशन है वो आज के टाइम में कितनी ज़्यादा चलती हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट है लोकप्रिय संस्कृति को जन संस्कृति कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकप्रिय संस्कृति को जन संस्कृति कहा जा सकता है जो निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है।
लोकप्रिय संस्कृति को आम जनों की संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये लोकप्रिय, स्वीकृति प्राप्त, प्रचलित प्रथाओं, विश्वासों, सामाजिक संरचनाओं तथा जातीय, धार्मिक अथवा सामाजिक वर्गों के भौतिक लक्षणों के सहकारी प्रणाली की ओर इंगित करता है। यानी कि दोस्तों, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि क्या लोकप्रिय संस्कृति को हम आम जनता की संस्कृति कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस लोकप्रिय संस्कृति के अंदर हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं वो आम जनता की जो प्रथाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनकी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरे शब्दों में लोकप्रिय संस्कृति सामान्यतः परिवर्तित पीढ़ियों के सामाजिक वर्गों द्वारा कार्यान्वित अथवा अनुमोदित होती है। यानी कि जो पॉपुलर कल्चर है वो टाइम टू टाइम हमारे पीढ़ियों के साथ चलता है और इसके अंदर जो सामान्य चीज़ें हैं वो आती हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि लोकप्रिय संस्कृति के अंदर जो एक आम जनता होती है उसके ज्ञान आता है, लोक कथाएं आती हैं, जनसंचार के माध्यम आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यम प्रसारित होते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि लोकप्रिय संस्कृति को विभिन्न विद्वानों द्वारा संदर्भ में अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। कुछ विद्वान लोकप्रिय संस्कृति को पॉप संस्कृति एवं जन संस्कृति के बराबर मानते हैं। इस संदर्भ में ये धारणा मानव गतिविधियों की सांस्कृतिक प्रणाली एवं सांकेतिक संरचनाओं से संबंधित होती है। यानी कि दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो लोकप्रिय संस्कृति उसे हम पॉप संस्कृति भी कह सकते हैं और जन संस्कृति भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हर मामले में जब भी हम लोकप्रिय कल्चर की बात करते हैं, लोकप्रिय संस्कृति की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति से आकर जुड़ जाती है और ये आम व्यक्ति की गतिविधियों की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया है फोर्थ पॉइंट, जो कि बताता है कि लोकप्रिय संस्कृति किसी विशेष समाज के उन व्यापक सांस्कृतिक तत्वों को भी माना जाता है जिसे उस समाज के बोलचाल की भाषा के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इसके अंतर्गत दैनिक अंतर्क्रियाएं, आवश्यकताएं एवं अभिलाषाएं भी सम्मिलित होती हैं जो लोगों के दैनिक जीवन को बनाती हैं। किसी प्रदात समाज में प्रचलित लोक संस्कृति के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, खपत, जन माध्यम से संबंधित असंख्य प्रथाएं तथा मनोरंजन के अनेक साधन तथा खेल, संगीत, फैशन, टेलीग्राफी, साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पॉप संस्कृति अथवा जन संस्कृति को वाणिज्य संस्कृति के रूप में भी देखा जाता है जो आम खपत के लिए उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये हमारा 4 पॉइंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है हमारा 5th पॉइंट। दोस्तों 5th पॉइंट के अंदर चीज़ें वही बताई गई हैं कि जो हमारी जो ये हमारा पॉपुलर कल्चर है, लोकप्रिय संस्कृति, ये उच्च संस्कृति से अलग दर्शाती है। ये उच्च संस्कृति से अलग है। उनके अनुसार लोकप्रिय संस्कृति अथवा पॉप संस्कृति को उच्च संस्कृति निश्चित होने के पश्चात अवशिष्ट संस्कृति के रूप में भी प्रकाशित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकप्रिय संस्कृति अत्यधिक एकांतिक और अभिजातीय संस्कृति अर्थात शासन करने वाले सामाजिक वर्ग अथवा कभी कभी बुद्धिजीवी वर्ग की संस्कृति के प्रतिकूल होती है। दूसरे शब्दों में लोकप्रिय संस्कृति उच्च संस्कृति की कला, प्रारूप, यथागति, गीत, नाट्य, ऐतिहासिक कला, संगीत, परंपरागत नाटक अथवा साहित्य आदि के विपरीत होती है। तो दोस्तों 5th पॉइंट के अंदर ये बोला गया है कि जो उच्च शासक वर्ग होता है उनकी जो संस्कृति होती है अक्सर लोकप्रिय संस्कृति को उसके विपरीत मान लिया जाता है, क्योंकि लोकप्रिय संस्कृति तो आम जनता से जुड़ी हुई है। तो लोकप्रिय संस्कृति क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई है तो उसको शासक वर्ग से विपरीत माना जाता है और थोड़ा कम आंका जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 5th पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर अच्छे से फिनिश होता है। आज मैंने आप लोगों को पॉइंट पढ़ के सुनाने की जगह अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो होप सो आप लोगों को पसंद आए होंगे दोस्तों। एंड लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोग खुद से लिखिएगा ताकि ये पूरा आंसर आप लोगों के माइंड के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाए।
गाइस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। होप सो ये आंसर आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी गाइस अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।